Hello guys, good morning. In today's lecture we will study about the human circulatory system. When I talk about the human circulatory system की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले we will talk about the हार्ट की ही बात करें, क्योंकि हार्ट ही होता है जो सारा क्या करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दिस इज द फिगर ऑफ हार्ट। ये फिगर किसका, हार्ट का फिगर है, डायग्राम है। ठीक है, अब इस डायग्राम से हम लोग क्या देख लेते हैं, कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ पे क्या किस प्रकार से ये जो पहले पार्ट्स है ये देख लेते हैं, सबको सबका काम क्या है। उसके बाद फर्दर वी विल स्टडी अबाउट द उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इनका फंक्शन कैसे, मतलब ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो पॉइंट था डैट इज अवर सुपीरियर वेना कावा। क्या है वो हमारा सुपीरियर वेना कावा। मैंने टॉक अबाउट द सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा की बात करते तो ये हमारा मेन वेन्स होगा जो क्या करेगा हमारे बॉडी को, ठीक है, बॉडी के जो अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट करने का मतलब क्या हो गया, ये जो हार्ट के ऊपर वाला जितना पार्ट हो गया क्या हो गया, हमारा हेड हो गया। ठीक है, हेड हो गया, नोज, ये सब सारे से क्या होगा, दैट वुड ब्रिंग्स द, ये सारे के सारे जो जितना भी खून होगा वो लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद जो इन्फेरियर वेना कावा क्या है, ये दोनों सेम ही है। इस ये भी वेंस ही है, ये भी ब्लड ही को लेके आता है। ठीक है, लेकिन इसका जो काम क्या हार्ट के पास पहुंचाएगा, लेकिन ये कैसे पहुंचाएगा, ये लोअर जो हार्ट के नीचे जो पार्ट्स है, हमारा लेग्स हो गया, लेग हो गया, जितना भी लेग हो गया, इंटेस्टाइनम, बस बाकी जितना भी पार्ट्स है जो हार्ट के नीचे है, ठीक है, ये सबका जो हमारा जो ब्लड आएगा दैट कम्स थ्रू द इन्फेरियर वेना कावा। इन्फेरियर मतलब सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर सुपेरियर मतलब अपर पार्ट ब्लड को कैरी करेगा और इन्फेरियर वेना कावा लोअर पार्ट को कैरी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, नेक्स्ट इज अवर डैट इज हमारा अरोटा दिखाई दे। क्या है हमारा ये अरोटा। मैंने टॉक आउट द अरोटा की जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा क्या करेगा, हार्ट से, ठीक है, हार्ट से ये ब्लड को उठाएगा, ये क्योंकि आर्टरी मतलब जिसको मेन आर्टरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हार्ट से क्या करेगा, ब्लड को कैरी करेगा और हार्ट से ले जाके पूरे पूरे बॉडी पार्ट्स में जितना ही बॉडी पार्ट्स होगा सारे बॉडी पार्ट्स तक ये आपको खून पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आर्टरी वी विल कम अबाउट द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जैसा कि आपको बताया आर्टरी पर जब बताया तो बताया पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी होता है एक्चुअली दैट कैरीज द ऑक्सीनेटेड ब्लड। आप आर्टरी तो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, ये क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड। उसी प्रकार पल्मोनरी वेंस है, ये पल्मोनरी वेंस का काम क्या है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, मतलब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब ये लंग्स से लेके कहाँ जाएगा, इट कम्स टू द हार्ट, ये हार्ट के पास आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा क्या है, दिस इज आवर राइट आर्टरियम दिखाई दे रहा है, उसी यहाँ राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और हम लोग जानते हैं क्या कि हमें जो हमारा हार्ट है क्या, दैट इज कंसिस्ट ऑफ द 4 चैम्बर है, तो 4 चैम्बर है, एक राइट आर्टरियम है, एक राइट वेंट्रिकल है, उसी प्रकार लेफ्ट आर्टरियम है और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वेन टॉक अबाउट द नेक्स्ट जो अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो ये जो राइट आर्टरियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों में जो ब्लड होता है, ब्लड ये दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, तो ये जो डिवाइडेड होता है वो ट्राइकप्सिड वाल्व से डिवाइड होता है। क्या चीज़ से डिवाइड होगा, दैट इज डिवाइडेड विद द ट्राइकप्सिड वाल्व। ठीक है, अब ट्राइकप्सिड वाल्व क्या करेगा, ये थ्री फ्लैप होगा, थ्री फ्लैप लाइक फ्लैप होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज आवर ट्राइकप्सिड वाल्व। ये एक्चुअली वाल्व का काम ही है बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना। ठीक है, तो इसका जो काम होगा क्या होगा, राइट आर्टरियम से, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा राइट आर्टरियम से जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है उसको पीछे जाने से ये रोकेगा। ठीक है, मतलब ये राइट आर्टरियम से आपको राइट वेंट्रिकल तक के ब्लड को आने देगा, यही जो पैसेज है इसी पैसेज के थ्रू क्या आएगा, ब्लड अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट दैट इज ये ट्राइकप्सिड वाली, ये समझ में आ गया, इसका काम क्या होगा, इट प्रिवेंट या इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देगा। उसके बाद क्या होगा हमारा नेक्स्ट जो हमारा ब्लड नेक्स्ट जो बात करेंगे ये क्या होगा हमारा जो फर्दर हमारा जो है डैट इज अवर मिट्रल वाल्व। ठीक है, मिट्रल वाल्व का दूसरा ये भी नाम होता है बाइकप्सिड वाल्व भी नाम होता है। ठीक है, दैट अनदर नेम इज बाइकप्सिड वाल्व। इसका काम क्या है, ठीक है, ये जो बाइकप्सिड वाल्व है ना सिर्फ और सिर्फ वन वे, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट आर्टरियम से आपको लेफ्ट वेंट्रिकल तक अगर खून लाना है तो ये बाइकप्सिड वाल्व, और ये भी बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब ये दोनों ऐसा क्यों होता है, ताकि खून एक साथ मिले नहीं और प्रेशर से उसके बाद जाए। ठीक है, वही हमारा इसमें काम है। जैसे यहाँ पे होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स के पास, ठीक है, और लंग्स क्या करेगा फर्दर पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में पहुँचा देगा ये।
ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल प्रोसेस चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, पल्मोनरी इधर वल्व है, तो पल्मोनरी वल्व मतलब यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, दैट इज आवर पल्मोनरी वल्व, ये पल्मोनरी वल्व है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये भी बैकवर्ड फ्लो को में अथी मेंटेन करता है। उसी पर एरोटिक वल्व है, तो पल्मोनरी आर्टरी वाला यहाँ पे हो गया, ठीक है। अरोटा वाला जो वल्व हो गया एरोटिक वल्व होगा, ठीक है। ये हमारा डेट वुड बी, ये सबके सब समझ में आ गया। अब जो एक लास्ट जो बच गया, डेट वी हैव नॉट स्टडी टिल नाउ, डेट इज पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम में क्या है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रे कलर का जो आपको चारों तरफ से एकदम कोनिकल जो लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक, एक्चुअली डेट इज द पेरिकार्डियम, वही पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। ये कहेंगे ये फाइबरस सैक होता है, जो क्या करता है, हार्ट को चारों तरफ से क्या करता है, घेरे हुए रहता है। अब इसका काम क्या है, जो ओवर एक्सपेंडेशन होगा हार्ट का, जब ब्लड जब बढ़ जाता है तो ओवर एक्सपेंड होगा, उससे इसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हार्ट का जो हार्ट बीट होता है या मूवमेंट जिसको बोलते हैं, ब्लड पंपिंग के टाइम पर जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। दीज आर द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम का ये फंक्शन है। इस प्रकार से वी हैव स्टडीड अबाउट द हार्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। और नाउ वी विल स्टडी, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, इसके बारे में करेंगे, ठीक है। वी विल स्टडी हाउ द ह्यूमन हार्ट वर्क, ह्यूमन हार्ट कैसे कैसे काम करता है, इन सारे चीज़ के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। यहाँ पे हम लोग सब चीज़ के बारे में देख लिए, अब यही सब चीज़ का हम वहाँ पे लिखेंगे और इसके बारे में समझेंगे कैसे कैसे वर्कआउट कर रहा है ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ओके। अभी उसके बाद चलते हैं, हम लोग आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है, ह्यूमन हार्ट का जो फंक्शन है उस पर आते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या, जैसे सबसे पहले जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो यहाँ पे देखते हैं क्या, जो सबसे पहले हमारा ये लंग्स है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा आ रहा है डेट इज, ये जो आ रहा है इधर, ठीक है, ये हमारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है ये, ठीक है। जो क्या कार्य करता है, ये डेट वुड बी कॉल्ड एज ए पल्मोनरी, सॉरी इस साइड से है तो पल्मोनरी वेंस होगा ये, ठीक है। पल्मोनरी वेंस होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद अगर हम जैसे ही बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, यहाँ से जो ब्लड आएगा डेट वुड कम्स टू द, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये लेफ्ट आर्टरियम यही है, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ से ब्लड को कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जो हमारा होगा डेट वुड भी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लड होगा यहाँ से पंप होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेट वुड भी पंप होगा, क्या होगा, मेन आर्टरी में पंप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ मेन आर्टरी है, ठीक है, मेन आर्टरी में पंप होगा। जो ये कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लड होगा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में यूज होगा, ठीक है। यूज होने के बाद ये फर्दर क्या होगा, ये चला जाएगा जो हमारा मेन वेन में आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग वेना कावा भी बोल देंगे, वेना कावा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, ये जो ब्लड होगा डेट गोज टू द राइट आर्टरियम, ये राइट आर्टरियम में ब्लड जाएगा, ठीक है। ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट आर्टरियम, फिर राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, दैट कम्स इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। फिर यहाँ से जो ब्लड पंप होगा, ये डेट पंप थ्रू द, ये पल्मोनरी आर्टरी से पंप होगा, ये क्या हमारा पल्मोनरी आर्टरी से ये पंप होगा। और ये जो कैसा ब्लड होगा, डेट ब्लड वुड बी डीऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से हम सारा चीज़ देख ली। अब जो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे वर्कआउट करता है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जो वल्व प्रेजेंट है, ये कैसा वल्व है, डेट वल्व विद द, ये हमारा क्या है, ट्राइकप्सिड वल्व, ये ट्राइकप्सिड है,
वल्व, और ये क्या हमारा बाइकप्सिड है, जो फिगर में अभी हम देखे हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिट्रल वल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा था। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या कैसे कैसे ब्लड हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले जो हमारा यहाँ से हम लोग लंग्स से स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया लंग्स में हमारा पास जो ब्लड था, तो लंग्स में जो ब्लड था ये क्या होगा, डायरेक्ट गोज़ टू द, ये जो ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट गोज़ टू द लेफ्ट आर्टरियम, वो लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। लेफ्ट आर्टरियम में क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड पंप किया जाएगा, यहाँ से जो ब्लड आएगा, ठीक है, फर्दर ये बाइकप्सिड वाल्व के थ्रू क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, ये जो ब्लड है ये दोनों का दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, और ये जो हमारा, इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, सेप्टम जो हार्ट को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है उसको सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, दो अलग चैम्बर को दोनों। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ से जो ब्लड को पंप किया जाएगा, जब ब्लड पंप किया जाएगा तो ये मेन आर्टरी में आ जाएगा, और मेन आर्टरी के थ्रू क्या हो जाएगा, आर्टरी के थ्रू ट्यूबवेल्स में चल जाएगा, छोटे छोटे ट्यूबवेल्स में चला जाएगा, जिसको हम आर्टियोल्स बोले थे, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। उसके बाद वेन्यूल्स में कनेक्ट होकर ये क्या हो जाएगा, मेन वेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये फर्दर गोज़ टू द राइट आर्टरियम। ठीक है, ये राइट आर्टरियम में गया। ठीक है, राइट आर्टरियम में फिर से ये ट्राइकप्सिड वाल्व है, इससे के कारण क्या होगा, इससे फिर आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जाके फिर वापस से नहीं जा पाएगा। और ये जो राइट वेंट्रिकल से जो जो ब्लड है डेट गोज़ टू द पल्मोनरी या आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं, जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड फर्दर लंग्स में चले जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा टोटल क्या होता है, फंक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा पंपिंग 1 है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए ब्लड सबसे पहले वाला पंप यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पंप 1, पंपिंग 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लड पंप हुआ, ये वाला से यहाँ से पंप हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पंपिंग 2। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को, पंपिंग 1 और पंपिंग 2। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, दैट वुड बी, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो ह्यूमन सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट को हमारे ब्लड को 2 बार पंप करना पड़ता है। ठीक है, दैट्स वाई इसको ह्यूमन सर्कुलेशन को कहा जाता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए डबल सर्कुलेशन। जबकि फिश के केस की बात करेंगे तो वो सब में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिर्फ एक बार में। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ब्लड अगर हम स्टार्ट यहाँ से करें तो सबसे पहला नंबर कहाँ पर आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में आएगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर हमारा ब्लड कहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर में हमारा क्या, हाँ, लेफ्ट आर्टरी हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों के एक साथ लिख देते हैं, ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर जो हो जाएगा, थर्ड नंबर कहाँ पे आ जाएगा, दैट वुड बी द मेन आर्टरी, ये मेन आर्टरी में हो जाएगा। और ये थर्ड नंबर के बाद इसके बाद क्या होगा, हमारा बॉडी ऑर्गन में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दे सकते हैं फोर्थ नंबर, ये क्या हो जाएगा, बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन से कहाँ चला जाएगा, वेना कावा में, तो ये हो जाएगा फिफ्थ नंबर। उसके बाद वेना कावा से ये कहाँ गया है, ये आर्टरी दोनों में जा रहा है, तो डेट वुड बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट वुड बी 6 नंबर। ठीक है, और 6 नंबर के बाद यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ये 7 पल्मोनरी, और इस प्रकार से फिर से फर्दर लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले ऐसे भी आप ये कर लिए तो आसानी होगा। सबसे पहले देखिए पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, दैट गोज़ टू द हार्ट, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद कहाँ जाएगा, ये हमारा मेन आर्टरी में जाएगा, मेन आर्टरी से बॉडी ऑर्गन में जाएगा, बॉडी ऑर्गन से मेन वेन में जाएगा, मेन वेन से हमारा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी और फिर लंग्स। इस प्रकार से होल सर्कुलेशन हम लोग आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। अब इसी चीज़ को नॉट वी आर गोइंग टू राइट इन द वर्ड्स, इसी को हम लोग वर्ड्स में लिख ले रहे हैं ताकि आसानी हमारा हो समझने में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो हमारा ह्यूमन हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने में काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड हमारे कहाँ से, लंग से स्टार्ट हुआ था, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू, कहाँ पे आता है, कम्स टू द, ये हमारा अपर चैम्बर हो गया, अपर
चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये हार्ट के अपर चैम्बर में आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लेफ्ट आर्टरियम है, यही है, इसी का नाम क्या है, लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। अब जो लेफ्ट आर्टरियम क्या होगा, ये रिलैक्स होगा और ब्लड को कलेक्ट करेगा, क्या लिखेंगे, लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन के टाइम पे क्या होगा, रिलैक्स होगा। आफ्टर डैट, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर डैट ये फिर से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जैसे ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो जो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वो क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा दे दीजिए यहाँ पे, वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल expands so that the blood is transferred ताकि ब्लड क्या हो जाए, ट्रांसफर्ड हो जाए। अब क्या देखिए, इसके बाद ट्रांसफर्ड टू इट, उसके बाद जो ये ब्लड होगा फर्दर क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, फर्दर द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है, पंप द ब्लड इनटू मेन आर्टरी, ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा मेन आर्टरी, जो ब्लड को पंप क्या किया जाएगा, मेन आर्टरी में होगा, मेन आर्टरी, और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, आर्टरी एंड गोज टू द बॉडी ऑर्गन फॉर एक्सचेंज क्या चीज़ के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है, गैसेज के एक्सचेंज के लिए हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है। फर्दर इसके बाद फिर से क्या होगा, फर्दर जैसे ही बात करेंगे, फर्दर ऑक्सीजनेटेड ब्लड is used and become deoxygenated, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा एंड कलेक्टेड थ्रू वेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे वेन से क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, वेन्यूल से ये कनेक्ट हो जाएगा, वेन्यूल्स के थ्रू ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड गोज टू द मेन वेन, ठीक है, और ये मेन वेन में चला जाएगा, ठीक है, मेन वेन में क्या हो जाएगा, मेन वेन में चला जाएगा एंड मेन वेन में चला जाएगा, डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू, ये कहाँ पे चला जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, राइट आर्टरियम में चला जाएगा, राइट आर्टरियम एंड it
जो क्या हो जाएगा, इट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट कॉन्ट्रैक्ट, देन deoxygenated blood goes to right ventricle, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। एंड फर्दर the deoxygenated blood is pumped into pulmonary artery, ठीक है, ये क्या होगा, डबल पंपिंग होगा, पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया जाएगा। एंड गोज टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ये जो ऑक्सीजनेशन के लिए फिर से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। इस प्रकार से जो लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा क्या होगा, जहाँ जितने भी हो जाएंगे सबके सब क्या हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वे लिखेंगे यहीं पे, यहाँ से, इन दिस वे blood is pumped into हार्ट, इस प्रकार से ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड का जो पंपिंग होता है चलते रहता है, ठीक है। क्लियर था दिस वाज ऑल अबाउट था हमारा जो कैसे कैसे ब्लड पंपिंग होता है, ये वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्लड पंपिंग, ह्यूमन हार्ट में कैसे कैसे ब्लड पंपिंग होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट एक चीज़ और बात करेंगे, जो यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि जो सर्कुलेशन जो ब्लड होता है फिश में, ठीक है, उसको सिंगल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, जबकि सर्कुलेशन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए डबल सर्कुलेशन, उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट को यहाँ पे अभी हम अथी करेंगे, मतलब इस सर्कुलेशन इन जो क्यों इसको डबल सर्कुलेशन कहाँ कहा जाता है, ठीक है। सब चीज़ के बारे में हम इसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लिख देते हैं, वाई सर्कुलेशन क्वेश्चन हमारा है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बहुत ही। वाई सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिश इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, उसको सिंगल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा, सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो जैसे ही बात करते हैं कि अगर हम फिश की बात करते हैं तो फिश में जो ब्लड का जो पंपिंग होता है, ठीक है, फिश की ब्लड की पंपिंग अगर बात करते हैं हम लोग, व्हेन टॉक अबाउट द पंपिंग, जो फिश की पंपिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हार्ट एक ही बार ब्लड को पंप करता है, ठीक है, मतलब गिल्स में एक ही बार पंप करे ऑक्सीजनेशन के लिए और डायरेक्टली ये बॉडी पार्ट में चला जाता है। तो अगर ब्लड का एक ही बार पंप किया जा रहा है तो डैट वुड बी कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। अगर उसी प्रकार की अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में, तो ह्यूमन क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं कारण अभी अभी जस्ट यहाँ पे ऊपर में हम बताएं क्या कि एक बार ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है और एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड तो 2 बार सर्कुलेशन हुआ। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे इस चीज़ से, ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए ये हुआ, यहाँ से अगर ये पहला पंपिंग हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो हुआ, यहाँ से यहाँ ये जो टोटल हुआ, ये यहाँ से अगर यहाँ जो आया ये एक सर्कुलेशन हुआ, फिर यहाँ से दूसरा बार जो पंपिंग हुआ, ये 2 बार पंपिंग हुआ, इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन फिश में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ का आंसर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन जैसे ही बात करते हैं फिश का सर्कुलेशन, हम जैसे ही अगर हम बात करें तो यहीं पे लिखेंगे। सिंस का ये जो फिश क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो लिखेंगे यहीं से स्टार्ट करते हैं। सिंस फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिश के पास क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। इन फिश अगर फिश की बात करते हैं, इन फिश द हार्ट पंप्स
the blood to gills for oxygenation and directly it is transferred to the rest of the body। ये क्या होता है, पूरे बॉडी में ये डायरेक्टली ट्रांसफर्ड हो जाता है। ठीक है, तो एक ही बार हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस इन फिश, अगर फिश की बात करते हैं, ठीक है, फिश की बात करते हैं, द हार्ट हैज़ टू pump the blood only one time। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही बार पंप करना पड़ता है, ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही बार पंप करना पड़ता है। वन टाइम। सो फिशेस हैव सिंगल सर्कुलेशन, यही कारण होता है फिश के पास सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्या होगा, ठीक है, डैट इज़ वाई सर्कुलेशन इन, जो हमारा नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए, तो इसका जो आंसर जैसे बात करें, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, क्या, क्योंकि एक बार ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करता है, एक बार डीऑक्सीनेटेड पंप करता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो लिखते हैं, यहीं पे लिखेंगे, सिंस ह्यूमन हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन के पास कितना ब्लड होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, जब 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पास, तो लिखेंगे इन ह्यूमन सर्कुलेटरी या इन ह्यूमन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के ह्यूमन सर्कुलेशन में क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे हार्ट हैज टू पंप द ब्लड ट्वाइस। ठीक है, जो क्या होता है, इसको 2 बार पंप करना पड़ता है। ठीक है, ट्वाइस 2 बार। ठीक है, इसी ट्वाइस 2 बार होता है। ठीक है, पहले बार में एट फर्स्ट इट पंप कैसा ब्लड कैसा पंप करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड while second time it pump deoxygenated blood। दूसरी बार की बात करते हैं, तो कैसे ब्लड को पंप करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, तो 2 बार हो गया, दैट्स वाई, यही कारण है कि दैट्स वाई ह्यूमन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस वाज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेशन था, यही टोटल पॉइंट था। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करेंगे, दैट विल टॉक अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेशन। तो ये हम ब्लड सर्कुलेशन हो गया। अब जो ब्लड के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, यही ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड प्रेशर।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड प्रेशर।